तो फर्स्ट है, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स डैश ABCD 6.02 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दिस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, इतने एटम्स ऑफ सल्फर या 4 ग्राम एटम्स ऑफ SO2। सी ऑप्शन कह रहे हैं। देखिए 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इतने एटम्स ऑक्सीजन के नहीं होंगे, क्योंकि एटम्स SO2 ऑक्सीजन 2 है, तो इसका ट्वाइस होगा 1.204 इंटू 10 की पावर 24, इतने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, तो ए तो कट गया। बी, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 बिल्कुल भी नहीं, बल्कि 1 मोल SO2 का है तो फिर एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे 18.1 थोड़ी ना होगा। इतने एटम्स ऑफ सल्फर, करेक्ट, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल जो सल्फर डाइऑक्साइड के उसमें एक ही सल्फर है ना, तो मतलब 1 मोल जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होगा उसमें 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर होंगे। कल मैंने वाटर की एग्जांपल देकर अमानुल्लाह तुमने सवाल किया था, बताया था ये वाली बात, तो इतना एटम, सी ऑप्शन करेक्ट, तुमने सही बताया अभी। अच्छा 4 ग्राम एटम ऑफ SO2, ये भी मैं आपको बता दूं, कल बताया था ग्राम एटम्स असल में मोल को ही कहते हैं, पंजाब बोर्ड के अंदर मोल्स को ग्राम एटम्स भी लिखा जाता है उस बुक में, ठीक है। तो ये आपके पास 4 मोल्स ऑफ SO2 तो नहीं है, 1 मोल ऑफ SO2 ही है, तो 4 ग्राम एटम तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, जिसने सी लगाया या सी समझा वो करेक्ट है, ठीक है। अब अगर ऐसा पेपर में आ जाए टेस्ट में तो आपको बता देना पड़ेगा, ठीक है। 6 है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन STP इज डैश। सी आ रहा है, चेक करेंगे कि सी आ रहा है कि क्या। डी, बी, आप सी कह रहे हैं, देख बी और सी में से कोई एक हो गया यकीनन। वॉल्यूम बताना है STP पर, क्या फार्मूला होगा, मास अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू 22.41 लीटर, मास इज 1.4 और नाइट्रोजन गैस N2 का क्या हो जाएगा 28 इंटू 22.41, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं, पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 0 ऐसे ही आ गया, कितना 1.12, यस 1.12 ही आएगा इसको सॉल्व करने पर। सी करेक्ट है जो सी बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सिंपल है, ये रट्टा बेस्ड है, ठीक है। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच, क्या होगा ऑप्शन करेक्ट, विच इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स एज कंपेयर टू द अदर रिएक्टेंट। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी, ये ऐसा भी नहीं होता। गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं, वो तो एक्सेस होता है। बच गया डी, कुछ भी डी में लिखा होगा यही से होगा, चूँकि तीनों स्टेटमेंट तो गलत हैं, डी पढ़ लेते हैं। गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। क्लियर मसला, नो इशू, ठीक है। फेडरल बोर्ड के कुछ MCQs हैं। फर्स्ट है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर, कि 1 मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तो बड़ा सिंपल है, 6.02 10 की पावर 23, सब ने सही किया होगा ये। सेकंड है, अ फ्लास्क कंटेन्स 500 cm³ ऑफ SO2 एट STP, द फ्लास्क कंटेन्स हाउ मच ग्राम। 1.4, अच्छा फॉर्मूला यही लगेगा, मास अपॉन कैपिटल M इंटू NA, सॉरी इंटू 22.41, ठीक है। अच्छा 22.41 तो नहीं हो सकता, cm³ के अंदर क्या होगा, क्योंकि cm³ के हवाले से बात कर रही है, तो cm³ के अंदर यहाँ पर अच्छा डी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी cm³ में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों सूरतों में। या जो वॉल्यूम है हम उसको dm³ में रख दें तब भी सही है, दोनों तरीके सही है। तो 500 cm³ है, इसको हमने 0.5 कर दिया, इक्वल टू मास बताना है m अपॉन कैपिटल M, SO2 है तो 64 इंटू 22.41, m इक्वल टू 0.5 इंटू 64 डिवाइड बाई 22.41, कितना आ रहा है 1.427 आ रहा है। चेक करते हैं, अच्छा 0.5 इंटू 64 डिवाइड बाई 22.41, 1.427 यही आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है, अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन इट। यस, एक नेकलेस में 6 ग्राम डायमंड है, तो बताइए उसमें कितने एटम होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है, मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू Na,
मास हो गया 6 ग्राम अपॉन, अब डायमंड है, कौन सा एलिमेंट होता है डायमंड? कार्बन होता है, तो 12 इंटू 6.02 पावर 23, ये 2 आ गया और इसका हाफ हो जाएगा 3.01। डी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। फोर्थ है, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 204 ग्राम में कितने, अच्छा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो कितना निकलता है, अभी हमने निकाला था ना 208, ये कितना निकला था 204 ही निकला था, ठीक है। 204 में कितने हैं फिर आप देख लो, Al2, तो 27 इंटू 2 कितना हो गया, 27 इंटू 2 दैट इज़ 54, 54, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लास्ट वाला तो सबसे हो जाएगा। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, कौन सा है? सी, लेबलिंग रिएक्टेंट। सी कैसा है? देखो कह रहे हैं कि 204 ग्राम एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम कितना है, तो ये Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 204 ग्राम मोलर मास। अब 204 ग्राम एल्यूमिनियम निकाल लो, Al कितना है? Al हो गया एक 27, 27 2 54, इसलिए 54 आ गया। कुछ और होता अगर मिसाल के तौर पर लेट से अगर 408 ग्राम होता तो क्या करते हैं, ये अच्छा सवाल है। फिर अब उसके लिए स्टोइचोमेट्री लगा लो, फिर हम इससे देखो, फिर हम लॉजिक या तो इस्तेमाल कर लेते हैं। लॉजिक के लिए अगर आप कैलकुलेशन करना चाहोगे तो फिर आप रेशो लगा लो। ले देखो ज़रा समझो, 204 में कितना एल्यूमिनियम है भाई? 54 है, तो 204 ग्राम में 54 ग्राम एल्यूमिनियम है ना, तो 408 में कितना होगा भाई? x होगा, x होगा, कैलकुलेशन करोगे तो भी आ जाएगा। ये क्या है, लॉजिक से नहीं, अगर आप कैलकुलेशन पे चलेंगे तो इसका 108 बनेगा Al2O3 का। अभी तो मुझे 204 कह रहे थे, ठीक है दोबारा देखते हैं। 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 102 होगा, सही है बिल्कुल, हाफ हो गया ना, ये तो सिंपल, ये तो भाई वाला केस हो गया, 102 है इसका, ठीक है। तो 102 ग्राम के अंदर, अब देखो अब रेशो मेथड लगेगा, अब कैलकुलेशन थोड़ी ना होगा। 102 पर कितना है वो? 54 है, तो 204 में कितना होगा? x होगा। अब बनेगा इस तरह 102 अपॉन 54 इक्वल टू 204 अपॉन x, तो 102x इक्वल टू 204 इंटू 54, x इक्वल टू 204 इंटू 54 डिवाइड बाय 102, तो ये 1 और ये 2 आया, और 54 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 108। यस 108, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। तो वो बच्चे कह रहे हैं वहाँ पे, मुझे कह रहे हैं 20, मैंने कहा सही है भाई, ऐसा ना करें, सही है नहीं पता है, तभी मैं कैलकुलेटर लेकर क्लास में खड़ा होता हूँ, ठीक है। अपना तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, उनका भी टाइम ज़ाया कर। फिर बच्चे नीचे कमेंट्स में लिखते हैं, सर आपकी कैसी क्लास है, कैलकुलेशन ही नहीं आती इनको तो करनी, एडिट करना इतना टाइम होता तो मैं क्या ही बात हो जाती। बच्चे मुझसे कहते हैं ना कि सर आप वक्त नहीं देते हैं, सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं, फलाना नहीं, आपको भी नहीं वक्त में क्लास में ही, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ हो रही है, क्लास में ही हो रही है ना भाई, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम पे तो नहीं रिकॉर्ड करा खाली रूम के अंदर, मैं ऐसे ही करता हूँ रिकॉर्डिंग। अब कोई टाइम मुझे नहीं मिलता, मैं कुछ करूँ क्या करूँ, कमेंट्स में जवाब दूँ क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ भाई बहुत ज़्यादा फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर लें, मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट, तो ये सारे हो गए, क्लियर है सारे, परफेक्ट, ठीक है। MCQ 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कितना परसेंट आ रहा है नाइट्रोजन? परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है? 14 डिवाइड बाय 17 इंटू 100। इसमें कैसे निकलेगा? ये है 24 डिवाइड बाय 28 इंटू 100। यहाँ कैसे निकलेगा? 14 डिवाइड बाय 14 और 16 30 इंटू 100। यहाँ कैसे निकलेगा? 14 डिवाइड बाय, अच्छा 14 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया? 14 और 4 18 और 1 19, 19 और 16, 35 45, ठीक है, इंटू 100। सो लीस्ट परसेंटेज किस में आ रही है? सबसे सॉरी हाईएस्ट परसेंटेज किस में आ रही है? सी में आ रही है।
कैलकुलेट, इसमें कितने परसेंट आ रहे हैं बताओ तो, एक एक करके। 82%। यहाँ बताएं 85.7। यहाँ बताएं कितने, ये सेकंड वाला 14 नहीं आएगा, N2 है ना, तो 24 इसलिए 2 नाइट्रोजन है। 46.6। आखिरी वाला जी 35, 31.1। तो हाईएस्ट परसेंटेज किसमें है भाई, नाइट्रोजन की, बाय, अच्छा बाय मास ऑफ नाइट्रोजन बी में है ना, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 85.7। ठीक है, बाकी सब में कम है। 7th है विटामिन ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H30O। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? वहीं तफरी में पूछ रहा हूँ, बताएं विटामिन ए का कॉमन जो उसका केमिकल नेम है वो क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? यस, रेटिनॉल। दिस गर्ल इज राइट एट द फ्रंट। रेटिनॉल कहते हैं, चैप्टर 10 नहीं पढ़ा? ऐसा वैसे विटामिन रिड्यूस हो गया था। रिड्यूस वाले कौम में तुम लोग बैठे हुए सारे, है ना? तुम लोग ऐसे डॉक्टर बनोगे कि इलाज करने के लिए पेशेंट आएगा और इसको मर्ज होगा कोई, आप बोलोगे बेटा ये तो इलाज नहीं कर सकता, ये रिड्यूस था हमारे सिलेबस में। यही होगा ना भाई, बहुत गलत बात है ये। किसी से कहना भी मत बंदे से, यार वो मुझे इसका जवाब नहीं पता, रिड्यूस था ये। आपको नॉलेज होनी चाहिए। विटामिन ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, द नंबर ऑफ विटामिन ए मॉलिक्यूल्स इन 500 mg ऑफ इट्स कैप्सूल विल बी। 500 मिलीग्राम का विटामिन ए का कैप्सूल है, तो विटामिन ए के कैप्सूल सारे होते हैं, जिसको हम कॉड लिवर ऑयल भी कह रहे होते हैं ना, ठीक है, वो गोल्डन कलर के कैप्सूल्स में होता है, बालों वगैरह के लिए होता है। तो 500 mg का जो कैप्सूल होगा उसमें विटामिन ए के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा, तो मतलब सिंपल है, वोगाट्रो नंबर, मास अपॉन कैपिटल M इंटू Na। मास कितना? 500 mg। मास हमेशा 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 किस में? ग्राम में। किलोग्राम क्या फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हो, ग्राम में, ठीक है। तो 500 mg में कितना ग्राम होगा? 0.5 ग्राम होगा। 0.5 डिवाइड बाय कैपिटल M निकालना पड़ेगा भाई। 12 इंटू 20 प्लस 20 प्लस 16 कितना निकला? जल्दी जल्दी, 286। एक और कोई कंफर्म करे? तभी मैं कह रहा हूँ कंफर्म कोई करो भाई, अब भरोसा उठ गया। 120, 12 प्लस 20 प्लस, सॉरी ये 30 है, इट इज़ 30 प्लस 16। तो अच्छा तुमने सही नहीं कहा, मैंने वहाँ 20 लिख दिया, ठीक है। 26 और मल्टीप्लाई बाय Na, तो 6.02 पावर 23 कितना आया? कंप्लीट आंसर देखें, बी ऑप्शन आ रहा है, बाकी बच्चे भी चेक कर लें। बी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 8th, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन विच विल गिव द लार्जेस्ट मास ऑफ CO2। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? एक मोल सबके जला दें अगर, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, डायमंड, इथेन, मीथेन। एक मोल सबके कंप्लीटली कंबस्शन कर देंगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देगा? जरा इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। CO प्लस O2, ठीक है, कंबस्शन की जा रही है CO की ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक तो ये है, तो ये आपके पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। डायमंड की कंबस्शन करेंगे C प्लस O2, इट फॉर्म CO2। इथेन की कंबस्शन करेंगे C2H6 प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म CO2। मीथेन की कंबस्शन करेंगे मीथेन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बनेगा इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बनेगा। अब जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट बैलेंस इट, बैलेंस आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगा दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर 2 लगा दिया, 4 ठीक है, बैलेंस्ड है। 4 और 4, ठीक है, ये सही बैलेंस्ड है। यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा लेते हैं यहाँ पर, और हाइड्रोजन 6 है तो 3 लगा लेते हैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन 2 2 4,
और 4 + 3 7, तो 7/2। मीथेन है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो 2 लगा लें यहाँ पर और यहाँ पर 2 लगा लिया। कह रहे 1 मोल जब जलाएंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगा? जिसका मोल ज़्यादा मिलेगा उसका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस। असल में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टन तो हो ही नहीं सकती है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्टन नहीं होती है, वो तो खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्टन से बनता है। तो समझ लो सिर्फ 3 है, 1 2 3 है ये। इसमें मैक्सिमम किस में मिल रहा है? C2H6 में, इथेन में, तो C ऑप्शन करेक्ट है। मतलब आपको कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी थी, इक्वेशन लिखनी थी, जिसके मोल ज़्यादा आ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के, आपने उसको लिख दिया, वही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये फिर वही चीज़ है, इक्वेशन सॉल्विंग आनी चाहिए। सेकेंड ईयर में आपने काफ़ी ज़्यादा ये सारे इक्वेशन से सॉल्व किए, कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं है। कंबस्टन तो सभी का किया है आपने, और जब भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, सिंपल। 9th है 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल डैश। यस, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। 1 मोल, चूँकि मोल जब सेम होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। अच्छा, इसमें से एक और, इसके अलावा एक और भी चीज़ सेम होगी। नहीं, एक मिनट, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, वो एक नया ऑप्शन जनरेट कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है जो STP पर इन दोनों के सेम होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर दोनों के सेम होगी। तो बताएगा? यस, वेल डन। वॉल्यूम, क्या नाम है आपका? यस, वॉल्यूम सेम होगा, चूँकि 1 मोल किसी भी गैस का 22.41 DN को ऑक्यूपाई करेगा, इसका भी और इसका, तो वो भी सेम होगा वॉल्यूम। क्लियर है? ओके, 10th है मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड CO एज शोन बिलो। तो मीथेन का स्टीम से रिएक्शन हुआ, CO और H2 बना। ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इज कॉल्ड व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? यस, यू आर राइट, वाटर गैस। सो चैप्टर 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, हाइड्रोजन। दिस इज स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। रिड्यूस था वैसे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्राइड्स रट के गए होगे तुम लोग, आया भी वही था। What volume of hydrogen can be obtained from 100 cm³ of methane at the standard temperature and pressure, मतलब STP। हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताना है जो बनेगा 100 cm³ ऑफ मीथेन से। ठीक है, कितना आएगा आंसर इसका? 300 आएगा। देखो 1:3 का रेशो है, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। 1:3 का रेशो है, 1 3 बना रहे तो 100 कितना बनाएगा भाई? टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, 11 द एवोगाड्रोस कांस्टेंट इज अ नंबर ऑफ, मतलब 6.02 × 10⁻23, इसी को एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट कह सकते हैं। ये क्या है? ये क्या बता रहा है? 1 ग्राम हीलियम के आइटम्स बता रहे हैं ये आपको? नहीं, ये 2 ग्राम, वो सॉरी 4 ग्राम हीलियम के आइटम्स होंगे, जो कि 1 मोल में 4 ग्राम होता है हीलियम। ए नहीं होगा। बी 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड, इसके मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं आपको। ये मेरे लिहाज से वैसे क्लोराइड में तो मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, आयंस होंगे उसके अंदर। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। क्लोराइड क्या है बच्चे? Cl- है ना, तो Cl- में तो आयंस होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना होता है क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये तो और ही समझ से बाहरी चीज़ समझ जाओ, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का आ गया। तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का तो चैप्टर 1 में वैसे ही कोई काम नहीं। डी है, अच्छा बच गया डी, यही आंसर करेक्ट होगा। एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ऐसे ही 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल होता है, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल इतने होते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हम कट करते हुए आकर डी आखिरकार हमारा सही है। 12 है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल ब्यूटेन की कंप्लीट कंबस्शन करने के लिए? ब्यूटेन मतलब क्या? फॉर्मूला C3, प्रोपेन बना दिया, C4H10 ब्यूटेन। कहाँ होती है ब्यूटेन गैस? है वहीं पूछ लिया, कहाँ होती है? नेचर में कहाँ एग्जिस्ट करती है? कभी देखा है ब्यूटेन गैस? कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, वैसे तो गैस है बट कंप्रेस करके रखते हैं उसको। लाइटर देखा है? लाइटर, सिगरेट लाइटर, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो ब्यूटेन होता है, लिक्विड ब्यूटेन, जिससे वो जलता है।
उसका फॉर्मूला C4H10 होता है। उसको इसलिए ब्यूटेन लाइट्रा फुल फॉर्म है उसकी, शॉर्ट में लाइट्रा बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। C4H10 ब्यूटेन बोलेंगे तो कौन सा समझ में आने वाला है कराची के मामले। C4H10 है प्लस ऑक्सीजन है, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ठीक है। सवाल को कर रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 10, 5 लगा दिया, ऑक्सीजन 2 to the 5 and 4, 9 करने के लिए क्या करेंगे इसको, अच्छा यहाँ ऑक्सीजन का रिलेशन है, हाँ, तो फिर हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको फ्रैक्शनल बैलेंस ना करें, होल नंबर में बैलेंस करें। तो 9 तो हो नहीं सकता, ये 2 to the 4 और 5, 9 तो हो नहीं सकता, ये 10 हो सकता है। कैसे, 5 कर देंगे। अच्छा क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट निकाल लेते हैं, ठीक है। 9/2 करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो 2 हो गया, ये 2 कट गया, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तब भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ कह रहे हैं कि कितने मोल्स ऑक्सीजन के नीडेड होंगे 2 मोल ब्यूटेन की कंबस्टन के लिए। तो 2 मोल ब्यूटेन के लिए कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के, 9 मोल्स चाहिए। हाँ, 2 मोल्स ब्यूटेन है, हाउ मेनी मोल्स आर नीडेड टू कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। 2 मोल्स के लिए 9 चाहिए ना, 9 2 18, 10 और 18, हाँ 9 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए ना 2 मोल्स के लिए। बैलेंस सही है, 4 2 8, हाँ तो यहाँ कहाँ हुआ, 4 2 8 हुआ ना, यहाँ पर ये बैलेंस कहाँ है, बैलेंस है नहीं इक्वेशन, बैलेंस करना पड़ेगा, अनबैलेंस इक्वेशन थी, फिर से बैलेंस कर रहे हैं। 4 हो गया, दिस इज़ 4, हाइड्रोजन 10, 5 लगाया, ठीक है। ये वही मसला था, कुछ बच्चों की बैलेंस इक्वेशन वीक होती है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ उसको। तो 4 हो गया और ये 5, 9 हो गया, 9 तो कर नहीं सकते, 5 2 10 हो गया, ठीक है। अब ये 10 हो गया तो बढ़ाना है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हम कहाँ बढ़ा दें, ऑक्सीजन को इधर बढ़ा दें, किधर बढ़ा दें, इधर 6 कर दें, इधर पर 6 कर दें। तो ये हमारे पास 6 और 4, 4 2 8, 8 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 16 हो जाएगा, ठीक है। और 8 + 4 जो है वो 8 + 6 हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास 14 हो जाएगा ना। तो 14 के लिए यहाँ पर फिर हम 7 कर लेंगे, और यहाँ पर 4 है पहले से, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 6 और 12 है, 10 है। तो इसको फ्रैक्शनल बैलेंस ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, वरना वो फिर डिटेल में लॉन्ग चल जाएगा ये बैलेंसिंग, ठीक है। फ्रैक्शनल ही कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ 5 आ गया, और 4 9/2 ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो 1 मोल को चाहिए, 1 मोल ब्यूटेन को चाहिए 9/2 मोल। हाँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर इसका आंसर जो 12 का है वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि 13/2 1 मोल बना रहा है, 2 मोल कितना बनाएगा, जस्ट 13 बना देगा, चूँकि 2 डिवाइड कट जाएगा। 13 है, इफ़ 4 मोल्स ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज्ड टू SO3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, SO2 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वही कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, SO3 बना रहे हैं, 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, बैलेंस कर लिया। अगर 4 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, 4 मोल कर रहे हैं, तो 2 मोल्स SO2 बना रहे हैं, 2 मोल SO3, 2 मोल SO2 बना रहे हैं, कितना, 2 मोल SO3। 4 मोल को अगर कन्वर्ट करना है तो कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड होगा, तो 4 मोल के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड हो गया, 2 मोल रिक्वायर्ड होगा, और 2 मोल में नंबर ऑफ, और तो कितने बार 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे, तो 2 का आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट वाले का 2.0 मोल, क्योंकि 2 मोल के लिए 1 चाहिए और 4 के लिए कितना चाहिए होगा, 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होंगे, तो 2 मोल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास कुछ MCQs थे।